घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जन लोकपाल बिल पे, जिसको कैबिनेट ने पास किया, और अब एजेंडे के दूसरे हिस्से पे आते हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी के ऊपर कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और 20-20 करोड़ रुपए देने को तैयार है आम आदमी पार्टी के विधायकों को अगर वो आम आदमी पार्टी से का विरोध करते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रमन मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता बीजेपी, नितिन त्यागी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, फिरदौस अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल तो बीजेपी से ही किया जाएगा। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है कि 20-20 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। मदन लाल जी को आप कह रहे हैं कि मतलब हम मुख्यमंत्री बना देंगे, और इस तरह के अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी तक का, हर्षवर्धन जी का नाम दिया गया, तमाम बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या है? प्रतिक्रिया यही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो ऑर्डर मिला है उसको अपनाना और निभाना पड़ता है। तो जो बी टीम है वो काम तो वही करेगी कि किसी ना किसी तरीके से मलाइन करिए, नंबर 1। नंबर 2, तथ्य क्या है, प्रूफ क्या है, प्रूफ दीजिए। अगर आप बोलते हैं कि जी जेटली जी जैसे व्यक्तित्व का कि जी वो आएंगे, उनको मतलब कुछ तो होश अपनाइए कि आप क्या नाम ले रहे हैं। आप कुछ डिफेमेशन केस फाइल करेंगे इस मामले में? अगर वो सारा कुछ हो रहा है, क्या आना है वो एक आध दिन में क्लियर होके इनके ऊपर जो गाज गिरनी है वो गिरेगी, नंबर 1। दूसरा चीज जो मेन पॉइंट है, अगर 20-20 करोड़ रुपए देने का हुआ था तो ये 7 तारीख की बात कर रहे हैं, शकील अहमद साहब 7 तारीख की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा 2 महीने तक क्या उसके ऊपर आप बैठ के अंडे को सेक रहे थे? क्या सोच रहे थे आप? 2 महीने तक आपके पास क्या 60 गांठ बन रही थी? इस पर आम आदमी पार्टी से राय लेते हैं, लेकिन उससे नहीं, एक क्या कुछ इल्जाम लगाए गए आपके ऊपर? झूठों के पल्लुंदे बनवाने की आदत है। एक बार सुन लेते हैं मदन लाल जी ने क्या कुछ कहा है, संजय सिंह जी ने क्या कुछ कहा है, जरा उनकी बातों को सुनते हैं। उससे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ 1 दिन पहले ही। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजोरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक्य था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए, उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जानकार था, जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं, और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। मेरे ये पूछने पर फिर कितने दिन, उससे मुझे आगे ऑफर दिया कि इसके अलावा हम आपको 20-20 और दे देंगे। जब मैंने पूछा 20 लाख से, कहते 20 करोड़। उससे कहा जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे, और आपको 20। जब मैंने कहा 20 मेरे लिए तो सीएम के लिए 20, तो उससे कहा उसके बारे में हम फिर और ज्यादा सोचेंगे। ये तीसरी घटना थी। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है, वहां लगातार हमसे कोशिश होती रही कि क्या हम मिलने को तैयार हैं। सरकार को आश्चर्य करने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश, सरकार को गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे खेल में श्री अरुण जेटली, दिल्ली के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन जी, और कल से जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी इस पूरे खेल में शामिल हो गए हैं कि सरकार कैसे गिरे। इसकी वजह बहुत साफ है कि यहां पर बिजली का संकट पैदा करने की कोशिश बिजली कंपनियों के द्वारा की गई। एनटीपीसी के ऊपर बीएसईएस का बकाया है, बीएसईएस को एनटीपीसी को पैसा देना है।
BSES दिल्ली की जनता से पैसा वसूलती है, बिजली का बिल वसूलती है, फिर भी NTPC को पैसे नहीं देती। चलिए सर, बातचीत करते हैं, जरा आम आदमी पार्टी से इस पर राय लेते हैं। त्यागी साहब, एक बात बताइए, आपके जो मदन लाल जी हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये पूरा मसला कल का नहीं है, काफ़ी पुराना है, कुछ घटनाएं उन्होंने 3-4 घटनाएं बताई। अगर ये बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं रखी? आज चूंकि बिन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो नहीं, सिर्फ मदन लाल जी नहीं है, सिर्फ मदन लाल जी नहीं, और भी हमारे MLA या उस टाइम पे 7 तारीख तक तो सिर्फ कैंडिडेट आपने ये बात देखिए, ये बात आज क्यों रखी जी? आज नहीं रखी, हमने इसमें पुलिस में कंप्लेंट भी की है, आपको पता नहीं है, हमने पुलिस में कंप्लेंट भी करी है एक आध मामले में। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जरा पता करिए आप। 2-3 लोगों के लिए पुलिस में कंप्लेंट भी हुई है, क्योंकि कुल मिला के 4-5-6 लोगों के पास इस तरीके के फोन आए थे 7 को। ये लोग मास्टर हैं तोड़फोड़ में, तो हो सकता है कि 7 रिजल्ट से पहले कोशिश कर रहे हो, सस्ते में हो जाते। पर एनीवेज इसमें यह है कि उस टाइम पे पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर फिलहाल इसको दोबारा 2-3-4 बार करके, जैसे उन्होंने बताया, अलग अलग तारीख पे जो है पीछे पड़ा गया है। तो अब इट्स हाई टाइम कि जो है बताया जाए, खुलासा किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। आज की तारीख में पूरी के पूरे देश में हमारी एक जो सरकार है दिल्ली में, वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है किस तरीके से मंत्री और MLA सड़क पे आके लोगों के साथ में चल के उनका साथ देके उसको मलायन करने की कोशिश है बहुत ज्यादा हर तरीके से। मेरी एक जिज्ञासा है, मैं सबर नहीं कर पा रहा। एक सेकंड के लिए बस, खाली एक सवाल मुझे पूछना, कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो सवाल मेरा ये है, आप जैसा नहीं हूं प्रभु। चलिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप हर चीज के लिए कहते हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस को या दिल्ली के आम लोगों को मैंने पुलिस बना दिया है, इंस्पेक्टर बना दिया, स्टिंग कीजिए। आपके पास इस तरह का ऑफर आ रहा था, एक भी सबूत आप इकट्ठा नहीं कर पाए। मतलब लोग तो ये सवाल पूछेंगे सर। नहीं, वो फोन है, एक बार की घटना नहीं है। नहीं, फोन देखिए, फोन जो आए हैं, फोन का स्क्रीनशॉट है उनके पास में, आप मिलने आए हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसके जो है अपने चैनल के माध्यम से इसको बताइए, सब लोगों तक पहुंचाइए कि फोन के स्क्रीनशॉट हैं। वो एक इंटरनेशनल नंबर से आता है, वो किसी सॉफ्टवेयर या मशीन के थ्रू होता है फोन, जिसको वापस से ट्रेस करना, वापस से उस पर कॉल करना इम्पॉसिबल था। कोशिश की गई थी, फोन रिकॉर्ड नहीं, ये एट रैंडम आता है ना, बता के नहीं आता कि हम आपको कॉल करने वाले हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं नितिन जी से 2-3 सवाल खाली पूछना चाहूंगा। ये 7 तारीख को अचानक इनको सपना कैसे आ गया था बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को कि आप इतनी बड़ी संख्या में सीट जीतने जा रहे हैं, जबकि रिजल्ट 8 को आया था? नहीं, मैंने आपसे कहा कि एक को नहीं आया था, कई लोगों का। नहीं, मदन जी की बात जो उन्होंने अपना बाइट कहा है, जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि 7 तारीख को रिजल्ट आने से पहले फोन आया। क्या फोन आया था? रात को क्या बोला था उन्होंने, सुना था आपने? जी बिल्कुल सुना था मैंने। उन्होंने मीटिंग कराना चाहता हूं। हाँ ठीक है, कैसे पता चल गया? ये कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिससे पता चल? अगर मैं आपको अरविंद, हमें एक्चुअली अंदाजा नहीं है किस तरीके से जोड़ तोड़ किया जाता है। नहीं, आपको ठीक है, मैं मेरा सवाल समझ लीजिए। आप देखिए, सारे चैनल मिलकर कहने लगे थे कि काफी सीटें जीत जाएंगे, हो सकता है इस वजह से। कैसे पता चला कि मदन लाल अपनी सीट जीत जाएंगे? नहीं, अकेले मदन लाल भी नहीं, क्या मैंने आपसे कहा मदन लाल के पास गया, मदन लाल अपनी बात कर, वहां पे रुझान लाजपत नगर में इतना अच्छा था, आम आदमी पार्टी लाजपत नगर वाला जो एरिया है वो कस्तूरबा नगर, ये हाँ उसी एरिया में काफी अच्छा रुझान था। कई ऐसी जगह पे गया। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कहा कि 9 की संख्या बार बार दे रहे हैं कि नहीं, नया दल बना लेंगे, शायद यही कहा उन्होंने, अगर मैंने ठीक सुना है। बार बार तो चलाया जा रहा है, संख्या एक ही बार बताई थी। 9 उन्होंने कहा, 9 को कोट किया है। अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ें तो 9 की संख्या उसमें फिट नहीं बैठती है। ये तो आप कहीं इंटरनेट से भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई पार्टी इस तरह का, या कोई भी जो व्यक्ति राजनीति में होगा, वो क्यों कहेगा कि आप 9 लेके चलिए? ये जिसने भी उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि आप 9 जनों को लेके आए या 10 जने आप इस तरीके का उनको बोला। मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से उनका इस देश में उदय हुआ, वो मिडिल क्लास के हीरो के तौर पे उभरे। ये माना गया कि साहब ये आदमी शुचिता की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करता है, बात नहीं कर रहा, काम भी कर रहा है आज की तारीख में। काम पे अगर बात करना चाहें तो इस पे अपन बाद में बात कर सकते हैं। पहले मेरे मूल सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि कोई दल या कोई इस तरह की बात कहेगा? ये तो बचकानापन हुआ मेरे ख्याल से। 9 अब ये बचकानापन क्यों किया बीजेपी ने? आपके विधायक को नहीं, एक मिनट अमन जी, मुझे पूरी बात कर लेने दें। ये पूरी कहानी की तरह लगता है कि आपने भी कहा कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक रूटेड कॉल होती है, इंटरनेट कॉलिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि उसको कॉल करने की कोशिश की गई। आपकी इस कहानी में 3 ऐसी खामियां नजर आ रही हैं जो सीधे सीधे कहती हैं कि साहब ये स्टोरी जो है एकदम प्लॉटेड स्टोरी नजर आती है। आप कहते हैं कि 7 तारीख के पहले उनको फोन आया, 7 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने से एक दिन पहले,
मुझे नहीं लगता। अगर आप रिजल्ट आने के शाम जब अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुने तो उन्होंने कहा था, मुझे जहां तक याद है, आप मुझे करेक्ट कर दें अगर गलत हूं मैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा था ये जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है, शायद उन्होंने कहा था। अब ऐसी स्थिति में अगर आप गौर करें तो 7 तारीख को आपके एक विधायक कह रहे हैं जो उस समय प्रत्याशी थे कि साहब हमें कॉल आया, उसके बाद कहते हैं कि बाद की स्टेजेस में जितने भी उनके 3 बार जब कॉल आए तो 9 विधायक तोड़ने के लिए उनको कहा गया, एक बार उन्होंने उनको कहा गया, जो कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, जो अमेंडेड लॉ है, उसमें तो इनकी सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी। हाँ, हो सकती होगी। नहीं, ये तो आप इंटरनेट पे भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल हो सकती है कहानी, इस तरह की कहानी आपको नहीं लगता कि ये कहानी की तरह नजर आती है? मतलब आपको नहीं लगता पार्टी लाइन हुआ होगा? आप पार्टी, मुझे देखिए, आई हैव सीरियस डाउट्स, नो, लेट मी टेल यू द पीपल हु आर वर्किंग इन पॉलिटिक्स, आई हैव सीरियस डाउट्स कि हम किस तरफ को टॉपिक को ले जाने की कोशिश नहीं। मैंने ले जा, मैं आपसे 3 सवाल पूछे, इनका जवाब त्यागी जी मेरे को एक चीज बताइए, आपके पास ये इंफॉर्मेशन 7 तारीख दिसंबर 7 की रात की है, आपने पुलिस कंप्लेंट भी बाद में कराई, आप धरने पे पुलिस के खिलाफ भी बैठे, तो इस पे पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इस पे क्यों नहीं धरने पे बैठे? क्या ये स्वच्छता जो आपका मूलभूत उद्देश्य था वो जरूरी नहीं है? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जो मुद्दा है ना, आपने आज तक पब्लिकली इस बारे में चर्चा क्यों नहीं? आप धरने पे क्यों नहीं बैठे पुलिस से? हम लोग कुछ भी करते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग इसी प्रकार की भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसी प्रकार की भ्रष्ट राजनीति के बारे में सारे के सारे देश को बताते आ रहे हैं, पूरी दिल्ली को बताते आ रहे हैं इस प्रकार की भ्रष्ट राजनीति के बारे में, इस भ्रष्ट राजनीति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम धरने पे बैठे थे उस वक्त जनता की जो परेशानियां थी उसको लेके बैठे थे, विमेन सिक्योरिटी की वजह से बैठे थे, जहां पे पुलिस इनएक्टिव है, जहां पे जोसेफ उसके लिए उन्होंने किसी जहां पे प्रोस्टिट्यूशन उसके लिए अरुण जेटली का ट्वीट नहीं है, दिल्ली की पुलिस के लिए आता है, ये खुद बेगम बनकर बैठते हैं और हमको भी इन्हें शर्म नहीं आती। आपको शर्म आनी चाहिए, चले सरासर झूठे आपके कांग्रेस के नहीं, मेरा सवाल इतना सा है कि क्या इस मुद्दे पे अगर करप्शन मेन मुद्दा है और ये जो खरीद फरोख्त है एमएलए की, ये एक बहुत बड़ी करप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर ये आज तक क्यों नहीं धरने पे बैठे? ये बड़ा सवाल है कि और टाइमिंग, और ये झूठ बोल रहे हैं, और ये जो टाइमिंग हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, ये जो टाइमिंग रही कि शकील साहब को भी आज ही पता लगा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही रही, आप ऐसा लगता है कि आप लोग आपस में बातचीत करके ऐसा कुछ हुआ क्या सर? देखिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन क्यों दिया गया? समाज में काम करने के लिए, दिल्ली की जनता। देखिए, बात मेरी पहले सुन लीजिए स्टार्टिंग से। अब इनके कोई विधायक के पास किसी का फोन आता है, बीजेपी तो इसका मास्टरमाइंड है, उसके साथ तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, वो सेकेंडरी बात है। तभी आपके लोग बोलते हैं कि हम 8 से हमने 28 मैनेज कर लिए और आपसे 28 मैनेज कह रहे हैं, इनके लोग बोलते बात तो सुनने जाके बोलते हैं। आप मेरी बात सर ट्विटर पे था, आप बोलते लिखा नहीं, बात तो सुनो, चले ट्विटर पे था और मलिक साहब, मैं मनीष तिवारी जी की बात को समर्थन करता हूं कि केजरीवाल को काम करना चाहिए, ड्रामेबाजी बंद करना चाहिए। अगर आप इसी तरह, लेकिन समर्थन जारी रहेगा, आप विरोध करते रहेगा, समर्थन जारी रहेगा। अब तक ना तो इन्होंने ये बात कही, ना फिर कांग्रेस ने कभी ये बात कही। आज ही मतलब शकील साहब का भी ट्वीट आता है, उनकी बाइट आती है, आज ही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्या कल रात में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। तो कल रात में ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई आम आदमी पार्टी को और आपको? आम आदमी पार्टी कह रही काफी लंबे समय से चल रहा है, शकील साहब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। ये तमाम जानकारियां आज के लिए क्यों सुरक्षित रखी गई थी? नहीं, ये तो अगर सरकार गिराना चाह रही है तो पहले आपको बोलना चाहिए था कि बीजेपी ये बात कौन कहेगा? आम आदमी पार्टी के लीडर आके कहेगा। जब उनके पास टेलीफोन आया तो उसी दिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि मेरे पास इस तरह के ऑफर आए हैं। अब अगर ये अपनी बात को छुपाते और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है और जनता इनसे डिमांड कर रही है और ये जनता का काम कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई ना कोई इश्यू लेकर ये मार्केट में छोड़ देते हैं। एक बात बताइए सर त्यागी साहब, आप कहते हैं सरकार कल गिरनी आज गिर जाए, हम यहाँ पे सरकार बनाने नहीं आए हैं, कोई कहता है मंत्री बनने नहीं आए हैं।
लेकिन तब भी आपको चिंता है कि सरकार गिराने की कोई कोशिश कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा, करने दीजिए, या तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था। कोशिश जिस तरीके से बिल्कुल जी, जिस तरीके से कोशिश हो रही है, देखिए वो जिस तरीके से जनता को मिसलीड करके और जो सरकार फिलहाल दिल्ली में है उसको मलाइन करके उस जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ हमें, आपने सपोर्ट नहीं करना ना कीजिए। हमने उसके लिए कभी नहीं कहा, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़े कि हमें सपोर्ट कर दीजिए, किसी से कहा नहीं कि हमें सरकार बनाने दीजिए, या हम जो अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हर जगह और हर समय पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, काम आप वाले पूरा मैनिफेस्टो है उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस बहस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, मैं उसको समझना चाह रहा हूं आप सब लोगों से कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या इस बात को नहीं मानती हैं कि सरकार बनाने से लेके और सरकार तोड़ने तक खरीद फरोख्त होती है? अगर ये सच है तो ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म ना किया हो, आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है। मैं एमएलए का नाम भी बता देता हूं, मैं आपको नाम भी बता देता हूं। मैं जो सवाल नहीं, मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे अनेकों समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आज की डेट में, वहां पे आज ये दंगल नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि दिल्ली में ही ये दंगल हो रहा है और सारी पार्टियां जो है एक जो सरकार चला रही है, जो पार्टी सरकार चला रही है उसके ऊपर जो है बिल्कुल डंडा लेके खड़े हैं, कोई तलवार लेके खड़ा है। साहब वो पार्टियां एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, इस देश में बहुत सारे राज्य ये मलाइन करने का एक बहुत सिंपल सा एविडेंस है, ये बार बार बी टीम कहना जो इनका है, ये अपने आप में मिलान करने का एक तरीका है, किसी का नाम खराब करने का, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का एक तरीका है, और जिससे कि जनता को ये कह सके कि देखिए बिन्नी साहब का जो तरीका है ना, साहब ने बोला था आप आपके केजरीवाल साहब के लिए तरीके का एजेंडा लेके चल रहे हो, एजेंडा लोकसभा चुनाव से आपको हर चीज लोकसभा चुनाव के आजू बाजू नजर आती है, चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं। नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा आने वाले चुनाव में है वो आम आदमी पार्टी है। कोई खतरा और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगर सरकार बनाई है तो दोनों पार्टियां बल्कि और अन्य पार्टियां भी ये चाहती है कि इनकी सरकार यहाँ पे गिरे, इन्होंने जो वादे किए हैं पूरे ना हो। जो बात कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ये सरकार गिराना चाहे तो उसके लिए 1 मिनट 2 मिनट की बात है, कांग्रेस सरकार गिरा नहीं सकती है। उसकी वजह यह है, देखिए जो इनका वोट ट्रांसफर हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ, कहीं उनको डर यह है कि कहीं सरकार गिराने से ऐसा ना हो कि जो बार बार बी टीम कह करके कांग्रेस का, मेरा सवाल ये है कि ये काम जब आप करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेज, पर ये काम जब आप कहते हैं तो मतलब ये बहुत मतलब स्वच्छ राजनीति हो जाती है। आप कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली की चट्टी बट्टी है और ये मतलब जो है हम आम आदमी पार्टी, हम ये कहते हैं दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है और दोनों पार्टियां आपस में मिली, हमने इस बात से और आज तक अटल है उस चीज के ऊपर, और इसी मुद्दों इन्हीं मुद्दों पे। देखिए मैं आपको इतना बताता हूं, बी टीम सी टीम जो भी है, देखिए अब हमने मुलायम सिंह जी का नाम सुना होगा, यूपी में मुलायम सिंह जी हैं, कन्नौज में उनकी पुत्रवधू जो है वो वहां से चुनाव लड़ी थी, निर्विरोध चुनाव लड़ी, ना वहां पे बीजेपी का कोई खड़ा हुआ, ना कांग्रेस का खड़ा हुआ, ना बीएसपी का खड़ा हुआ। ये तो सारी मिली भगत तो पहले से चल रही है, ऐसी कई जगह पे हो जाती है। ये आप सोच के देखिए, आज तक शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं खड़ा दिल्ली में, इनकी और शीला दीक्षित की भी मिली भगत थी। चलिए आप चलिए इस बात चलिए आई कैन गिव यू नेशनल बोलते हुए 15 साल से आप कुछ नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, आप ये सब बोलते हुए आएंगे तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। चले त्यागी साहब एक छोटा सा सवाल है, अब वाइंड अप करने का समय मुझे लगातार जो है निरंतर झूठ बोलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। जो आरोप लग रहा है तमाम लोग कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये तमाम पार्टियां करप्शन में एक साथ इन्वॉल्व रही हैं, आपने एक लिस्ट भी बना दी है कि मतलब जो है ये फला ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्ट हैं। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या अधिकार है कि वो खुद सर्टिफिकेट जारी करे कि फला व्यक्ति भ्रष्ट है, फला व्यक्ति नहीं है? कपिल सिब्बल ने आपको चुनौती दी है, तमाम लोग कह रहे हैं, और पार्टियों के और मीडिया के कुछ लोग किसी सबूत के बिना किसी आधार के इस तरीके से आधार नहीं सर, उसमें हर चीज में आधार है, हर चीज में हर नाम के पीछे एक आधार है। इस चीज के ऊपर चर्चा रखते तो एफआईआर कीजिए, बिल्कुल एक बार इस चीज के ऊपर चर्चा कीजिए। ये पूरी की पूरे भारत का वो है और जो है पूरे भारत का सवाल है। ये सारे नेता जो है भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और इसमें आम आदमी पार्टी की अपनी जो मीटिंग के अंदर ये रखा गया कि ये इस तरीके के नेता हैं जो दोबारा संसद में नहीं आने चाहिए और इसके खिलाफ हम पूरी जोर से मलिक साहब अगर आप कुछ बोल, मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा हूं, अगर इन्होंने जो फहरिस्त बनाई है लोगों की जो करप्ट बोलते हैं उनको, इनके पास कुछ ना कुछ तथ्य होंगे,
इनको कोर्ट के पास क्यों नहीं जाना चाहिए पीआईएल करके? तो वही सवाल मेरा उनसे, और कोर्ट से क्यों नहीं डायरेक्शन लेनी चाहिए? फिलहाल कराइए ना, कानून है, बंद कराइए। कानून हो गया, कानून है, कुछ बोलना चाहिए। लालू यादव कैसे हो? एक लाइन में 20 साल बाद लालू यादव जेल गया। बहुत आप मजाक कर रहे हैं यार, आप मजाक करते हैं, उसके बाद आप मजाक कर निकलना शायद बहुत मुश्किल है। इस तरह की इतने कम समय में इतनी बड़ी मुद्दे बहस का हल निकालना शायद मुश्किल है। कल फिर मिलेंगे इसी समय नया घटना चक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं